धनत कुमार चरित्र का आख्यान चल रहा है। और कहाँ तक गई घटना? उसको पहचान नहीं रही थी, तो वो पूछती मुझे पहचानती नहीं पहचानती है। धन्य कुमार को उसने पहचाना नहीं। तो वह कन्या के सामने राजा ने मत्स्योदर को आमंत्रित कर दिया। मत्स्योदर आता है और राजा ने पूछा, इसको पहचानती हो क्या? तो वो भी बड़ी विस्मय में रह गई। उसको लगा यार है तो धनत कुमार जैसा ही, लेकिन ये कैसे आ गया, यहाँ कैसे आ गया? वो तो समुद्र में गिरा हुआ था। और फिर वो सोचने लगी, अरे अनेक व्यक्तियों के आकार मिलते हैं, तो आकार के आधार पर ही इसे धनत मानना ये तो छलावा हो सकती है, भुलावा हो सकता है। तो वह सोच रही है, ध्यान से देख रही है। राजा उसको कह रहे हैं कि अपने प्रिय पति को भी तुम विस्मृत कर गई, लेकिन फिर भी वह उसे धनत के रूप में स्वीकार नहीं कर रही है और गहराई से सोच रही है, धैर्य के साथ में वह सोच रही है, कहीं जल्दबाजी में काम बिगड़ नहीं जाए। तो अब वो जब चिंतन कर रही है और वह कोई निर्णय नहीं ले पाती है, तब वह धनत बोलता है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। तब धनत बोलता है हंस कर, तब धनत बोलता है हंस कर, क्या मुझको जाने ये नरवर, क्या मुझको जाने ये नरवर, क्या मुझसे इसने पाया है, क्या मुझसे इसने पाया है। कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। यह पहचानेगी उस वर को, यह पहचानेगी उस वर को, अपना मानेगी उस वर को, अपना मानेगी उस वर को। जो शून्य नगर में आया है, जो शून्य नगर में आया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। राक्षस को जिसने मारा है, राक्षस को जिसने मारा है, संकट से इसे उबारा है, संकट से इसे उबारा है। जो कूप मार्ग से लाया है, जो कूप मार्ग से लाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। जब वो सोच रही थी, चिंतन कर रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी, तो धनत को भी फिर थोड़ी हंसी आ जाती है और हंसकर वो कहता है कि हे राजन, ये मुझे कैसे पहचान सकती है, क्योंकि इसने मेरे से कुछ पाया भी तो नहीं है और हमारा कोई लंबे समय तक साथ रहना भी नहीं हुआ, तो फिर ये मुझे एकदम कैसे पहचानेगी। ये तो उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं जो शून्य नगर में आया था। कौन सी नगरी थी वो? नगरी का नाम क्या था? तिलक नगरी। हाँ, तिलकपुरी। तिलकपुरी में वो तो एकदम सुनसान थी। जब धनत कुमार तिलकपुरी में पहुंचा, राक्षस ने वहां की सारी जनता को मार दिया था, केवल राजकुमारी को बाकी रखा था और वह भी उससे शादी करना चाहता था। तो उस समय नगर क्या था? शून्य था, शमशान की तरह था, सुनसान बिल्कुल। तो वह अब अपना परिचय दे रहा है कि ये उसको पहचानेगी जो शून्य नगर में आया था।
और उसी को वह अपना वर भी मानेगी, क्योंकि शून्य नगर में आए हुए युवक के साथ इसने क्या की थी, शादी की थी। और जो युवक शून्य नगर में आया था उसने क्या किया था, राक्षस को मारा था और इसको राक्षस के संकट से उबारा था। तो ये तो उसको पहचान सकती हैं और उसको पहचानेगी जो फिर उसके साथ शादी करके कूप मार्ग से उसको लेके आया था, गुफा से लेके आया था, तो ये उसको पहचान सकती हैं। तो इस प्रकार धनत कुमार ने अपना परिचय दिया। तो सुन गुप्त बात विश्वास हुआ, सुन गुप्त बात विश्वास हुआ, पाकर प्रिय को उल्लास हुआ, पाकर प्रिय को उल्लास हुआ। हृदयासन पर बिठलाया है, हृदयासन पर बिठलाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। पति पत्नी दोनों आज मिले, पति पत्नी दोनों आज मिले, दोनों के मुर्दे हृदय खिले, दोनों के मुर्दे हृदय खिले। अब हर्ष घनागन छाया है, अब हर्ष घनागन छाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। तो राजकुमारी जब धनत से अपना परिचय सुनता है तो सुनते ही, क्योंकि ये तो गुप्त बात थी, ये धनत और कन्या के अलावा कोई जानता ही नहीं था। शून्य नगर की बात नहीं जानता था, राक्षस को मारने की बात भी कोई नहीं जानता था, और गुफा के रास्ते से आने की बात भी इन दो के अलावा कोई नहीं जानता था। और फिर सारी जब गुप्त बात बताई गई और चेहरा भी मिल रहा था तो उसे विश्वास हो गया कि वास्तव में यही धनत कुमार है। क्योंकि धनत कुमार ने जहाँ जहाँ भी अपना परिचय दिया था तो उसने काल्पनिक परिचय दिया था, सही परिचय उसने किसी को बताया नहीं था, इसलिए भी उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, केवल कन्या उसको जानती थी। तो अब गुप्त बात सुनने के बाद में कन्या को विश्वास हो जाता है कि यही मेरा पति धनत कुमार है, और वह उसे हृदय से स्वीकार कर लेती है। और राजा ने पति और पत्नी दोनों को मिलवाया है, और दोनों ही मिलते ही दोनों के चेहरे की रौनक खिल जाती है और दोनों हृदय से प्रसन्न हो जाते हैं, और दोनों के मन में हर्ष की घनघोर घटा बहराने लगती है। तो अब दोनों का मिलन हो गया। उसके बाद राजा ने वो जो जिसको सूली की सजा दी थी, कौन था वो? देवदत्त व्यापारी। देवदत्त व्यापारी से को तो नहीं लिया गया। देवदत्त व्यापारी के पास में धनत का धन भी था, रत्नों की पोटली भी थी, तो वह पोटली और देवदत्त का सारा धन वह किसको दे दिया? धनत को दे दिया। और उस देवदत्त को तो सूली की सजा उन्होंने सुना दी थी। अब धनत कुमार पत्नी को लेकर घर आता है और सुखपूर्वक रहने लगता है। और एक दिन फिर वो क्या करता है, अप्सर का रूप बना करके, अप्सर का रूप बना करके, कुछ राज पुरुष सह लेकर, कुछ राज पुरुष सह लेकर के चल अपने घर पर आया है, चल अपने घर पर आया है, कर्मों की कैसी माया है,
कर्मों की कैसी माया है। ओ रत्नसार, ओ रत्नसार, ओ रत्नसार, ओ रत्नसार, आवाज लगाई जोरदार, आवाज लगाई जोरदार। वह बेचारा घबराया है, वह बेचारा घबराया है। कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है धनत कहाँ पर तुम बोलो, है धनत कहाँ पर तुम बोलो। मत भेद छिपाओ झट बोलो, मत भेद छिपाओ झट बोलो। दिन बहुत हुए न दिखाया है, दिन बहुत हुए न दिखाया है। कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। सुनते ही बूढ़ा रोता है, सुनते ही बूढ़ा रोता है। फूटा अंतर दुख सोता है, फूटा अंतर दुख सोता है। इसने तब धैर्य दिलाया है, इसने तब धैर्य दिलाया है। कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। तो अब दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे और कुछ दिन के बाद में राजा से कुछ अनुमति प्राप्त करता है और कुछ राजपुरुषों को अपने साथ में लेता है और खुद भी क्या करता है, एक अफसर का रूप बना लेता है। एक तरह से बहुरूपिया बन जाता है। अफसर की ड्रेस पहन ली, डंडा हाथ में ले लिया और वह अपने घर आता है और अपने घर आकर बाहर से ही जोर जोर से आवाज़ लगाता है, रत्नसार, ओ रत्नसार। और जैसे ही यूँ आवाज़ सुनी, एकदम तेज आवाज़, और फिर अफसर का वेश, पुलिस की ड्रेस, और वो रत्नसार सेठ तो एकदम घबरा जाता है। किसी के घर पे पुलिस आ जाए तो एक बार तो उसके भी होश उड़ जाते हैं, अरे भाई यहाँ क्या काम, क्या हो गया, किसने कोई शिकायत कर ली। तो वह रत्नसार भी घबराता है और वह कांपते कांपते घर के बाहर आता है और वह धनज कहता है कि बताओ, अरे वो तुम्हारा पुत्र धनज कहाँ है? बहुत समय हो गया, वो दिखाई नहीं दिया, वो कहाँ गया है? अब जैसे ही उसने पूछा, वो पहले तो डर ही रहा था, कांप ही रहा था। अब फिर धनज की बात और पूछ ली, अब बताए तो क्या बताए, क्योंकि उसने तो क्या है डांट फटकार के निकाल दिया था और वह भी स्वाभिमानी चला गया था और वर्षों के वर्ष बीत गए, वापिस धनज आया ही नहीं था। तो जैसे ही धनज के बारे में पूछा तो वह बूढ़ा सेठ रत्नसार वह रोने लग जाता है और उसको बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है। तब वो धनज कुमार उनको धैर्य बन जाता है और धैर्य के साथ कहता है, अरे जो भी है आप सच सच बात बताओ, छुपाओ मत और जल्दी से मुझे बताओ कि वो धनज कहाँ गया है। कौन पूछ रहा है? खुद धनज ही पूछ रहा है कि वो धनज कहाँ गया है। तब वो सेठ क्या कहता है, गुस्से ने काम बिगाड़ दिया, गुस्से ने काम बिगाड़ दिया, गुस्से ने धाम उजाड़ दिया, गुस्से ने धाम उजाड़ दिया। अति विनयवान मेरा नंदन, अति विनयवान मेरा नंदन, अति पुण्यवान मेरा नंदन, अति पुण्यवान मेरा नंदन।
निष्फल ही उसे लताड़ दिया, निष्फल ही उसे लताड़ दिया, गुस्से ने काम बिगाड़ दिया, गुस्से ने काम बिगाड़ दिया। उससे मेरा घर खिलता था, उससे मेरा घर खिलता था, मन वांछित सब फल मिलता था, मन वांछित सब फल मिलता था। पुण्यों का पेड़ उखाड़ दिया, पुण्यों का पेड़ उखाड़ दिया, गुस्से ने काम बिगाड़ दिया, गुस्से ने काम बिगाड़ दिया। अब आटे का घाटा घर में, अब आटे का घाटा घर में, पैसा न रहा मेरे कर में, पैसा न रहा मेरे कर में। चिंता ने मुझे पछाड़ दिया, चिंता ने मुझे पछाड़ दिया, गुस्से ने काम बिगाड़ दिया, गुस्से ने काम बिगाड़ दिया। अब मैं पछताता हूँ मन में, अब मैं पछताता हूँ मन में, क्यों पाप किया यह जीवन में, क्यों पाप किया यह जीवन में। कांजी बन पे को फाड़ दिया, कांजी बन पे को फाड़ दिया, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। तो दनत कुमार ने जब उनको दिलासा दी, धैर्य दिलाया और धैर्य पूर्वक उसको पूछा गया, तो वह एकदम भावुक हो जाता है और भावुक होकर जोर जोर से रोने में लग जाता है। और दनत ने उनको शांत किया और फिर पूछा, तब उसने कहा कि क्या कहूँ, सारा काम मेरे गुस्से ने बिगाड़ दिया और गुस्से के कारण से मैंने जो दनत के साथ व्यवहार किया उससे मेरा पूरा घर उजड़ गया है। मेरा वो बेटा बड़ा विनीत था, बड़ा विनयवान था और साथ साथ में पुण्यवान भी था, और उसके पुण्य प्रताप से ये पूरा घर क्या है खिलता था, महकता था, और उसने मेरे व्यापार को भी अच्छे से संभाल लिया था। और मेरे व्यापार को केवल संभाला ही नहीं था, उसको और आगे उसने बढ़ा लिया था, खूब धन कमा रहा था। लेकिन मैंने बिना मतलब ही उसको क्या है डांट दिया, लताड़ दिया कि फालतू खर्चे करते रहते हो, और मैं बार बार उसे संग्रह की प्रेरणा देता रहता था। लेकिन वह कमाने के साथ दान पुण्य विसर्जन उसमें उसका विश्वास था, वो भलाई के कामों में लगाता रहता था। और मैंने एक दिन तो उसको खूब डांटा फटकारा और डांट फटकार के उसको घर से निकलने का कह दिया, और वह भी उसी समय घर से चला जाता है और आज तक वो वापिस इस घर में नहीं आया है। पता नहीं वो कहाँ है, कहाँ गया, किस प्रकार रह रहा है भी या नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। और उसके पुण्य प्रताप से मेरा घर खिल रहा था, लेकिन वह जैसे ही घर के छोड़ के चला गया, धीरे 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 लक्ष्मी भी मेरे घर से विदा होती गई। और अब तो आटे का भी घाटा पड़ रहा है, खाने को भी 2 टाइम भोजन पूरा नहीं मिल पाता है। अरे मैंने इतना संग्रह किया था, इतना संग्रह किया था कि संकट के समय में काम आएगा, लेकिन मेरी बात असत्य हो गई और जो इकट्ठा किया हुआ था वह भी
चला गया। अगर मैं धनज को नहीं फटकारता, नहीं लताड़ता, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। उसके ही पुण्य प्रताप से जैसे मेरा घर आबाद था और जैसे ही वह गया, लक्ष्मी भी मेरे से रूठ गई और सारा का सारा धन भी चला गया। मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ा चिंतित हूँ और पता नहीं मेरा बेटा कहाँ है, किस हाल में है। अब मैं क्या है पछता रहा हूँ और रात दिन उसी को याद करता हूँ और उसी को याद करके दुखी भी होता रहता हूँ। और मुझे मेरी करनी का फल मिल गया, मुझे मेरे पापों का फल मिल गया। अब उसके फल को मैं भोग रहा हूँ और दिन रात बेचैन और दुखी होके ये जीवन बिता रहा हूँ। धनज कहाँ है, कहाँ नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। और वो अपनी दुख वेदना अफसर को सुनाता है। उसको तो पता नहीं कि यही धनज है, यही मेरा बेटा है। तब जब उसने सारी पश्चातापपूर्ण अपनी गलती, अपना दुख, अपने साथ जो हुआ वो बताया, तब धनज कुमार कहता है, मैं ही धनज कुमार, मैं ही धनज कुमार, लाल तुम्हारा आया, मैं ही धनज कुमार, मैं ही धनज कुमार। पिता चरण में गिरा धनज है, परखा अपना पुत्र सुखद है। पिता चरण में गिरा धनज है, परखा अपना पुत्र सुखद है। निज निज हाल सुनाया, मैं धनज कुमार, मैं धनज कुमार, लाल तुम्हारा आया, मैं धनज कुमार, मैं धनज कुमार। मेरे मन में रोष नहीं है, पिता तुम्हारा दोष नहीं है। मेरे मन में रोष नहीं है, पिता तुम्हारा दोष नहीं है। कर्मों की सब माया, में धनज कुमार, में धनज कुमार, लाल तुम्हारा आया, मैं धनज कुमार, मैं धनज कुमार। जो होता सो होता अच्छा, यह सिद्धांत मिला है सच्चा। जो होता सो होता अच्छा, यह सिद्धांत मिला है सच्चा। माल बहुत ही लाया, मैं धनज कुमार, मैं धनज कुमार, लाल तुम्हारा आया, मैं धनज कुमार, मैं धनज कुमार। तो पिता से सारी वेदना सुनने के बाद में वह पिता के चरणों में गिरता है, उनको प्रणाम करता है और कहता है कि मैं ही आपका धनज कुमार हूँ, मैं ही आपका लाल हूँ, मैं ही आपका पुत्र हूँ। और रत्नसार सेठ ने उनको गौर से देखा तो लगा कि मेरा पुत्र तो एकदम सही सलामत है, सुखद है। और धनज कुमार अब अपना सारा हाल सुनाता है, कैसे कैसे क्या क्या घटना उसके साथ में घटी, किस तरह जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे, किस तरह से उनके साथ घटनाएं घटती रही, वो विस्तार से वह अपने पिता को सुनाता है और कहता है कि मेरे मन में कोई रोष नहीं आपके प्रति, मेरे मन में कोई आदेश भी नहीं है, क्रोध भी नहीं है और मैं आपसे नाराज भी नहीं, क्योंकि इसमें आपका कोई दोष नहीं है। धनज कुमार धार्मिक व्यक्ति था और सम्यक दृष्टि था, उसका चिंतन हमेशा विधायक रहता था, सकारात्मक रहता था। तो वो कह रहा है कि आपका इसमें कोई दोष नहीं है, दोष तो सारा है वो मेरे अपने ही कर्मों का है, इसलिए आप कोई चिंता नहीं करें, अब मैं आपके पास में आ गया हूँ। और धनज कुमार ये भी कहता है कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। तो ये सम्यक दृष्टि का एक लक्षण होता है, विधायक चिंतन का एक लक्षण है कि कोई भी घटना घटित हो जाती है
व्यक्ति धैर्य नहीं खोता है और दूसरों को दोषी नहीं मानता है और घटना को हमेशा सकारात्मक लेता है कि जो होता है अच्छा होता है, और ये सिद्धांत जो व्यक्ति अपना लेता है वह निश्चित ही जीवन में सुख को धारण कर लेता है और कोई भी परिस्थिति घटित होती है वह दुखी नहीं होता है। एक घटना आती है, एक राजा था और राजा के एक मंत्री था और राजा मंत्री के आपस में मित्रता भी अच्छी थी और प्राय जब भी जहाँ भी जाते राजा और मंत्री साथ साथ जाते थे। और मंत्री वो सकारात्मक विचार वाला व्यक्ति था, चिंतनशील व्यक्ति था और वो प्रकृति के नियम को भुलाता नहीं था। तो जो भी घटना होती वो उसे हमेशा विधायक रूप में ही ले लेता था। और एक बार राजा और मंत्री घूमने के लिए जाते हैं और पुराना ज़माना था तो घूमने के लिए या तो नदी किनारे, तालाब किनारे, समुद्र किनारे या जंगलों में ही जाया जाता था। तो एक बार वे जंगल के अंदर गए और जंगल के अंदर अचानक राजा की अंगुली के चोट लग जाती है, अंगुली कट जाती है। अंगुली कटती है तो राजा को एकदम भयंकर वेदना होती है, भयंकर दर्द होता है। और मंत्री थोड़ा इधर उधर गया हुआ तो उसको आवाज़ लगाई, मंत्री को बुलाया और कहा देख मेरे लग गई है। तो मंत्री ने क्या किया, कपड़ा लिया, दुपट्टा वगैरह फाड़ के उसको बांधने लगा और कहा महाराज चिंता मत करें, अच्छा ही हुआ। और राजा को जैसे ये कहा, राजा का तो आवेश आ गया, गुस्सा आ गया कि मेरे तो दर्द हो रहा है, अंगुली कट गई, वेदना हो रही है और ऊपर से ये नमक छिड़क रहा है, क्या अच्छा हुआ। और इसमें क्या अच्छा हुआ, अंगुली कट गई और ये फिर कह रहा है अच्छा हुआ। और राजा को एकदम आवेश और गुस्से, और कहते हैं कि राजा लोग, योगी लोग, जल और अग्नि इनका कोई भरोसा नहीं है, इनके ऊपर विश्वास भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कब बदल जाए। तो राजा एकदम आवेश में आ गया और राजा ने गुस्से में कहा तुम चले जाओ यहाँ से, कोई काम नहीं है, मेरे तो लगी, तुम कह रहे अच्छा हो। राजा ने गुस्से में आके मंत्री को कह दिया। तो मंत्री जाने लगा और जाते जाते कहा महाराज जो हुआ अच्छा हुआ। फिर एक बार अब राजा को तो और गुस्सा बढ़ गया और वो मंत्री तो वहाँ से चला जाता और राजा अकेला रह गया। अब राजा थोड़ी देर के बाद में जब उसको थोड़ी वेदना से शांति मिली, इधर उधर घूमने लगा, प्यास सताने लगी, तो पानी की खोज करने के लिए वो घूम रहा था। और होता क्या है कि उस जंगल के अंदर कुछ आदिवासी भील वगैरह रहते थे, वे भील उधर से आ गए। और भील भी क्या है, एक आदमी की तलाश कर रहे थे जो 32 लक्षणों वाला हो, क्योंकि उन्हें क्या है माता को बलि चढ़ानी थी। तो राजा को उन्होंने देख लिया और राजा का रूप एकदम सुंदर रूप था और राजा राजसी वेशभूषा में था, सजा हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो उन भीलों ने देखा रे इससे और बढ़िया आदमी अपने को कौन मिलेगा। तो राजा को उन्होंने पकड़ लिया और वे अपने भील राजा के पास में ले गए। अब बेचारा राजा अकेला ही करे तो करे क्या, और वे हथियारबंद भील राजा अब चुपचाप उनके साथ में जाने लगा, समझ भी नहीं पा रहा था कौन है क्या है। तो उन लोगों ने अपने भील राजा के पास में ले गए कि महाराज देखो ये आदमी मिला है, ये देवी के बलि के बिल्कुल योग्य है। राजा को भील राजा ने भी देखा, अरे हाँ आदमी तो बड़ा सुंदर है, अच्छा है, चलो देवी भी खुश हो जाएगी। और उसको बलि के लिए स्वीकार कर लिया गया और उसको स्नान वगैरह करके तैयार करने की बात आई तो उनको ले जाया गया। राजा को स्नान वगैरह करके देवी को चढ़ाना है तो पहले उसको शुद्धि की जाए। तो राजा को स्नान वगैरह करवाई जा रही थी। तो करते करते
एक भील का ध्यान कहाँ जाता है? अंगुली के ऊपर जाता है। अरे अंगुली तो कटी हुई है, अरे ये तो खंडित आदमी है, अरे ये देवी के काम नहीं आ सकता है। तो वे वापिस उसको लेके आए, भील राजा के पास में लेके आए कि महाराज ये तो देवी के योग्य नहीं है। अरे क्यों, क्या बात है, क्या हुआ? कि इसकी तो अंगुली कटी हुई है, ये खंडित व्यक्ति है, 32 लक्षणों वाला जो चाहिए वो नहीं है, अखंड नहीं है। तब भील राजा ने कहा इसको छोड़ दो। तो भील राजा ने उस राजा को छोड़ दिया और वो बच गया। हालांकि उनकी भाषा राजा की कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वो इशारों से समझ रहा था कि मेरी क्या है, बलि चढ़ाई जाने वाली है। लेकिन अंगुली को देखा और उसके बाद में भील राजा के सामने लाया और उसकी अंगुली देखी और फिर उसको छोड़ने, तो वो इशारे से समझ गया कि ये तो मुझे बलि चढ़ाई जाने वाली थी, लेकिन ये अंगुली कटी हुई थी, इसलिए मैं बच गया। तो अब राजा को छोड़ने के बाद राजा घूमते 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 कहाँ आता है? दरबार में आता है। और फिर राजा के सोचने लगता है कि मंत्री ने ठीक ही कहा। क्या कहा था? कि अच्छा हुआ, ये तो अच्छा ही हुआ, अगर ये अंगुली कटी हुई नहीं होती तो आज तो मेरी बलि चढ़ जाती। वहां में कर भी क्या सकता था, अकेला था, वे इतने सारे भील वहां, यहाँ तो मेरे पास में पूरी शक्ति है, सेना है, लेकिन वहां तो कुछ नहीं था, अकेला ही था और मुझे बेमतलब ही बलि चढ़ना पड़ता। तो जो हुआ वास्तव में अच्छा ही हुआ। मंत्री को फिर राजा बुलाता है, माफ़ी मांगता है और कहा कि तुमने जो कहा वो बात तो ठीक है, लेकिन तुमने जाते जाते कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ, तो तुम्हारे लिए अच्छा कैसे हुआ? तो वो मंत्री कहता है कि महाराज, अगर मैं आपके साथ रहता तो आपके साथ मुझे भी पकड़ ले जाते, आप तो खंडित थे, बच जाते और मेरी बलि चढ़ जाती। आपने मुझे कहा अच्छा हुआ कि मैं बच गया, नहीं तो मैं बेमतलब मारा जाता। तो जो व्यक्ति ये सिद्धांत अपना लेता है वो हर परिस्थिति में, दुख में भी सुख खोज रहा है और वो दुखी नहीं होता है। तो ये धनत कुमार भी दुख में भी सुख खोज रहा है और क्या है, जो हुआ अच्छा हुआ, ये सिद्धांत फलित हो गया है। कैसे फलित हुआ ये तो आप लोग जानते ही है। अब आगे क्या घटना और घटती है और किस प्रकार और नई नई घटना आएगी, हम आगे सुनेंगे।